तो आज हम शुरुआत करेंगे डे 13 का चैप्टर 13। और इस चैप्टर का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभव योगा। चैप्टर 13 को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा प्रस्तावना है इसके ऊपर, जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जरा इसको ध्यान से सुनना। जीवन में हम सब दो भिन्न भूमिकाओं पर चलते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि दो भूमि, एक तरीके से हाँ, दो भूमि पर चलते हैं। पहली है बाहरी भूमि, नगरों में, वनों में, परिवारों में। उसके बाद जो भी हमारा करियर से रिलेटेड है, या फिर संबंधों की बात कह लो, रिलेशनशिप्स, इस दुनिया की भूमि। ये शोरगुल से भरी हुई है, मतलब रंगों से सजी हुई है, और हर क्षण मतलब ये भूमि बदलती रहती है। और दूसरी है आंतरिक भूमि, विचारों की भूमि, इच्छाओं की भूमि, भय और जागरूकता की दुनिया। ये अदृश्य है, सूक्ष्म है, और फिर भी कहीं अधिक निर्णायक है कि हम कौन हैं। अधिकतर लोग अपने जीवन को केवल बाहरी भूमि पर ही संवार लेते हैं, निर्माण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। पर यदि आंतरिक भूमि उपेक्षित रह जाए तो सबसे समृद्ध बाहरी जीवन भी शून्य सा लगता है। डगमगाती जमीन पर बने महल में शांति कहाँ मिल सकती है। ज्ञानी अपनी दृष्टि भीतर मोड़ते हैं। वे पूछते हैं, इस शरीर का जानने वाला कौन है? मेरे विचारों का साक्षी कौन है? ये क्षेत्र कहाँ समाप्त होता है और शाश्वत आत्मा कहाँ से आरंभ होती है? यह अवशेषण संसार से भागने का मार्ग नहीं, बल्कि उसी से स्पष्टता प्राप्त करने का है। जब हम क्षेत्र यानी कि शरीर, मन और प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ यानी कि चेतना और आत्मा, इसके संबंध में समझ लेते हैं, तब हम एक उच्चतर स्वतंत्रता में प्रवेश कर लेते हैं। अब हम विचार या इच्छा के तूफान में नहीं फंसते। हम साक्षी बन जाते हैं, जो जानता है कि आकाश पर बादल छा सकते हैं, पर आकाश स्वयं कभी आहत नहीं होता। आज की यात्रा उसी सूक्ष्म जागरूकता में प्रवेश करने की होगी। जीवन को अनुभवों की धुंध के रूप में नहीं, बल्कि अस्थायी और शाश्वत के मिलन के रूप में देखना। बदलते हुए क्षेत्र और अडिग क्षेत्रज्ञ के बीच एक जीवन संवाद के रूप में देखना। इसी भाव के साथ शुरुआत करेंगे आज हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभव योग, भगवत गीता का चैप्टर 13। इसमें भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन इन पार्ट्स को हम डिटेल में एंड बहुत डीपली एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। शुरुआत करेंगे पार्ट 1 के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। एक फंडामेंटल क्वेश्चन है यहाँ पे, श्लोक 1 से 5 तक चैप्टर 13 में। यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। इसको समझने के लिए हमको इसको मतलब एक एक करके ही समझना होगा। एक मिनट।
ज्ञान का मौलिक प्रश्न, एक फंडामेंटल क्वेश्चन। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं। वो केवल युद्ध नीति नहीं पूछते। उसके हृदय में एक ऐसा प्रश्न उठता है जो योद्धा का नहीं बल्कि एक साधक का होता है। प्रकृति और पुरुष क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? ज्ञान क्या है और उसका लक्ष्य क्या है? ये कोई साधारण जिज्ञासा नहीं। ये प्रश्न उपनिषदों, उसके बाद हमारे बुद्ध संवादों में, उसके बाद ग्रीक दर्शन में और आधुनिक विज्ञान तक भी मतलब ये गूंजता आया है। क्या है पदार्थ? क्या है चेतना? क्या मैं ये नश्वर शरीर हूँ? क्या वो साक्षी हूँ जो मरता नहीं? कृष्ण अत्यंत सरलता से आरंभ करते हैं। ये शरीर क्षेत्र है और जो इस शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इस छोटे से सेंटेंस में पूरा सारांश मौजूद है, परंतु तुरंत ही वे और गहराई में उतर जाते हैं। हे अर्जुन, मैं भी सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ हूँ। यहाँ वे एक अद्वितीय विचार प्रस्तुत करते हैं। न केवल व्यक्तिगत क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा है जो इस शरीर को जानता है, बल्कि एक सार्वभौमिक क्षेत्रज्ञ यानी कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी है, जिसको परमेश्वर कहा जाता है, जो सभी क्षेत्रों का एक साथ साक्षी करता है। कृष्ण क्षेत्र का रूपक देते हैं क्योंकि क्षेत्र वो है जिसे हम बोते और उगाते हैं। यदि किसान धान बोए तो गेहूं नहीं काट सकता। यदि विष बोए तो अमृत की अपेक्षा व्यर्थ है। हमारा शरीर मन एक क्षेत्र है। हमारे विचार और कर्म उसके बीज हैं। हमारा भाग्य बस उसी की फसल है। हम जो भी हैं वो हमारे विचारों का परिणाम है। हर कर्म का पूर्वज एक विचार कहलाता है। ये छोटा सा सेंटेंस काफी है। हर कर्म का पूर्वज एक विचार कहलाता है। इस प्रकार कृष्ण बताते हैं कि हम असहाय नहीं हैं, हम स्वयं किसान हैं और हमारे जीवन की फसल इस बात पर निर्भर है कि हम कितनी जागरूकता से बीज बोते हैं। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि क्षेत्र केवल मांस और अस्थि नहीं, इसमें सम्मिलित है हमारा मन यानी कि मनस, बुद्धि यानी कि बुद्धि जो हमारा इंटेलेक्ट है, और अहंकार यानी कि अहम का भाव। मनस यानी कि इच्छाओं और भावनाओं की बेचैन हवाएं, बुद्धि यानी कि जो निर्णय करती है, भेद करती है और तर्क करती है, अहंकार वो आवाज जो कहती है कि मैं करता हूँ, और प्रकृति की सभी सूक्ष्म शक्तियां जो हमारी व्यक्तित्व रचना करती हैं। इस प्रकार क्षेत्र संपूर्ण व्यक्तित्व का एक समूह है। वो सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं, बदल सकते हैं और खो सकते हैं। शरीर वृद्ध होता है, मन बदलता है, बुद्धि तेज या कुंठित होती है, अहंकार फूलता है या टूटता है, पर कुछ तो ऐसा होता है जो मानो बचपन से जो साक्षी बनकर अटल रहता है, और उसी को ही हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कठोपनिषद शरीर को रथ कहता है, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम, बुद्धि को सारथी और आत्मा को यात्री। रथ पूरा क्षेत्र है पर साक्षी यात्री है। प्लेटो ने शरीर को आत्मा का कारागार कहा और सच्चे दार्शनिक को वो बताया जो छाया और शाश्वत सत्य के बीच एक भेद करना सिखाता है। न्यूरोसाइंस विचारों को न्यूरॉन्स की क्रियाओं से जोड़ सकती है, पर वैज्ञानिक भी पूछते हैं कि वो कौन है जो इन न्यूरॉन्स की मतलब गतिविधि से अवगत है। वो साक्षी माप से परे है। सबसे अद्भुत बिंदु कृष्ण का वो वचन है कि मुझे भी सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ जानो पार्थ। व्यक्तिगत क्षेत्रज्ञ आत्मा जो एक शरीर का साक्षी है, और सार्वभौमिक क्षेत्रज्ञ परमेश्वर जो सभी शरीरों के साक्षी हैं। प्रत्येक मनुष्य एक दीपक है, उसके भीतर एक लौ है, वो व्यक्तिगत आत्मा है, परंतु सब दीपकों का प्रकाशित करने वाला एक ही महान सूर्य है और वो है परमेश्वर। कृष्ण कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद जानना यही सच्चा ज्ञान है। ये क्रांतिकारी परिभाषा है। हम ज्ञान को सामान्यतः तथ्यों, विचारों, शास्त्रों में गिनते रहते हैं, पर कृष्ण कहते हैं ज्ञान है विवेक। क्या है पदार्थ और क्या है चेतना? क्या बदलता है और क्या शाश्वत रहता है? क्या नश्वर है और क्या अमर है? जैसे मोती गोताखोर को सीप से मोती अलग करना पड़ता है, मोती गोताखोर को, वैसे ही साधक को अस्थायी और शाश्वत में भेद करना पड़ता है। कृष्ण आश्वासन देते हैं कि ये कोई नया मत नहीं। वे कहते हैं इस सत्य को ऋषियों ने गाया है, अनेक वेदों ने
शास्त्रों में वर्णित किया है और तर्क तथा कारण सहित ब्रह्म सूत्र में निर्कस एक तरीके से मतलब लिखा है। इस प्रकार वे अपने वचन को संतों, शास्त्रों और शाश्वत परंपरा से जोड़ते आए हैं। तो इस पार्ट 1 से हमें क्या सीख मिलती है? शरीर और मन क्षेत्र हैं, आत्मा उस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है, परमेश्वर सभी क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ हैं। इस भेद को जानना ही सच्चा ज्ञान कहलाता है। ये पूरा अध्याय अब इसी बीज से शाखाएं और फल एक तरीके से प्रस्फुटित करेगा। बहुत अच्छा अध्याय है ये भी, बाकी अध्यायों की तरह। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। जो लोग मिस कर दिए, मैं सारांश बोल देता हूँ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभव योग है ये, और यहाँ पे क्षेत्र यानी कि मन, क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा, और परमेश्वर सभी क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ माने गए हैं। इसे भेद को जानना ही, इस भेद को पूरी तरह से समझ लेना ही सच्चा ज्ञान कहलाता है। और इस सत्य को ऋषियों ने गाया है, अनेक वेदों ने इस शास्त्रों में वर्णित किया है, और तर्क तथा कारण सहित ब्रह्म सूत्र में इसको लिखा है। इसी प्रकार वे अपने वचनों को संतों तक, शास्त्रों और शाश्वत परंपरा से जोड़ते आए हैं। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। क्षेत्र का स्वरूप। अब हम कृष्ण यहाँ पे आत्मा की गहराई में जाएंगे। कृष्ण क्षेत्र शब्द को अस्पष्ट नहीं छोड़ते। वे लगभग एक वैज्ञानिक की तरह इसे जीवन में घटकों से विभाजित करते रहते हैं। पंच महाभूत, पृथ्वी यानी कि स्थिरता, जल यानी कि प्रवाह, अग्नि यानी कि ऊर्जा, वायु यानी कि गति, और आकाश यानी कि आश्रय। ये है पंच महाभूत जिनसे आप भली भांति अवगत हो। उसके बाद सूक्ष्म तत्व हैं, बहुत छोटे, हमारे मन के अंधेरे कोने में ये वास करते हैं। अहम का भाव यानी कि अहंकार, बुद्धि, उसके बाद अव्यक्तता, पदार्थ का आदिम बीज। अव्यक्तता है पदार्थ का यानी कि मैटर का एक आदिम बीज। उसके बाद तो आप ये जानते होंगे 11 इंद्रियां हैं हमारे। ज्ञानेंद्रियां यानी कि नेत्र, कर्ण, घ्राण, रसना, उसके बाद त्वचा। कर्मेंद्रिय यानी कि हस्तपाद, वाणी, उसके बाद जनन इंद्रियां, मौल सर्ग जो भी है, और उसके बाद है मन, जो इन सब का मतलब संयोजक है। एक तरीके से इन सभी इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। इसी तरह कैसे आखिर एक क्षेत्र बनता है, शरीर बनता है, मन बनता है, कृष्ण इतने डिटेल में बोले हैं इस अध्याय में, एक तरीके से एक वैज्ञानिक की भांति जो एक्सप्लेन करता है एक चीज को। उसके बाद 5 विषय यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन सब से अतिरिक्त कृष्ण आंतरिक जीवन के अदृश्य मौसम का भी उल्लेख करते हैं। हमारे मन में एक मौसम बनता रहता है, जैसे हमारे धरती लोक में बनता है राग और द्वेष, सुख और दुख, देह, चैतन्य और संकल्प। यहाँ तक कि जिसे हम मैं या मेरा कहते हैं, वो भी एक क्षेत्र से ही आता है। क्योंकि क्षेत्र किसान नहीं, केवल उसका कर्म स्थल है। क्षेत्र किसान नहीं, एक कर्म स्थल है। क्षेत्र उपजाऊ भी हो सकता है और बंजर भी हो सकता है। वहां पुष्प यानी कि फूल भी खिल सकते हैं और कांटे भी उग सकते हैं। परंतु किसान मिट्टी नहीं है, वो तो केवल बोता है और काटता है। उसी प्रकार हमारा शरीर, मन और भावनाएं क्षेत्र हैं। हमारे चुनाव बीज हैं। हमारा भाग्य बस उसी का फसल है। यदि क्रोध से बोया जाए तो झगड़ा उगता है, यदि करुणा से बोया जाए तो शांति से अंकुरित होगा ना वो। आत्मा किसान है, मिट्टी नहीं। जैसे कि कठोपनिषद से मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, कृष्ण ने भी ये एग्जाम्पल दिया था। शरीर रूपी रथ रूपी हमारा जो शरीर है, उसके बाद इंद्रियां जिसके घोड़े हैं, उसके बाद मन लगाम, बुद्धि सारथी, आत्मा यात्री। संपूर्ण रथ व्यवस्था ही क्षेत्र है। यात्री क्षेत्रज्ञ है। नदी का जल,
विचार और भावनाएं निरंतर बहते रहते हैं। वो क्षणों में भी कभी कभी मतलब रहते नहीं, परंतु नदी का तट यानी कि आत्मा मौन रहकर उसे थामे रहता है, देखता रहता है। साक्षी भाव और परमात्मा, इन सभी चीजों में कोई भेद नहीं। हमारे सब हमारी सबसे बड़ी भूल है क्षेत्र को ही आत्मा मान लेना, यानी कि शरीर और मन को। मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ही, मेरा सुख दुख, मेरा गर्व, मेरी लज्जा, सब कुछ मैं हूँ। अपमान मैं हूँ, मान मैं हूँ, सम्मान मैं हूँ। ये वैसा है जैसे अभिनेता अपने अभिनय को सच मानकर रोने लगे, या राजा नाटक में भिखारी की भूमिका निभाते निभाते अपना सिंहासन भूलकर स्वयं को एक निर्धन भिखारी समझने लगे। कृष्ण कोमलता से स्मरण करते हुए कहते हैं पार्थ को कि तुम ना तो मंच हो ना ही वस्त्र, तुम तो साक्षी हो जो इनके माध्यम से खेल रहे हो। उसके बाद सांख्य दर्शन के यहाँ पे 24 तत्वों के भी वर्णन मिलते हैं हमको। 24 तत्वों का वर्णन करते हैं, जहाँ पे लगभग वही जिन्हें कृष्ण क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बौद्ध दर्शन मैंने ऐड किया था। 5 स्कंद, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का उल्लेख, जो मिलकर अहम को मतलब भ्रम को रचते हैं, माया को। शरीर, भावनाएं, संज्ञान, अहम, अवचेतन की चर्चा करते हैं। पर प्रश्न वही रहता है कि इन सबका निरीक्षक कौन कौन है? हमारे मन के गहराई में कौन मतलब निरीक्षक करता है इन चीजों को? बच्चा अपने खिलौने में खो जाता है और सोचता है ये उसकी दुनिया है, पर खेल समाप्त होते ही उसे स्मरण होता है, मैं खिलौना नहीं था, मैं बस खेल रहा था। उसी प्रकार जब हम शरीर मन को क्षेत्र समझने लगते हैं, तब हम अपनी वास्तविक प्रकृति को धीरे धीरे जगाकर क्षेत्रज्ञ शुद्ध साक्षी का भी अनुभव कर सकते हैं। तो सारांश क्या है इसका? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इच्छाएं, सुख और दुख, सब कुछ क्षेत्र हैं। ये सब प्रकृति के अंग मात्र हैं। आत्मा भिन्न है, किसान, सारथी या साक्षी कह लीजिए। इस भेद को जानकर हम मिथ्या पहचान की गांठों को खोल लेते हैं। इसी प्रकार समाप्त होता है हमारा पार्ट 2। एक तरीके से एक डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए हमारे एग्जिस्टेंस का, जहां पर हम अपने शरीर, मन, इंद्रियां, इन सभी चीजों के गहराई का वर्णन पाते हैं इस अध्याय में। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। टोटल 7 पार्ट्स हैं इसमें। अब ये सवाल आता है, सच्चा ज्ञान क्या है? ये बहुत ही मतलब एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इसको आपको मतलब जड़ से समझना होगा। कृष्ण की क्रांतिकारी परिभाषा। हम सामान्यतः ज्ञान को मानते हैं पुस्तकें, शास्त्र, दर्शन, सिद्धांत, तथ्य, तर्क और सूचनाएं, यहाँ तक कि हम गुरु के वाणियों को भी ज्ञान मानते हैं। परंतु कृष्ण इस धारणा को पलट देते हैं। वे कहते हैं, ज्ञान वो नहीं है जो हम सिर में भरते हैं, बल्कि वो है जिसे हम अपने जीवन में जीते हैं। ज्ञान के गुण, इतने सारे गुण यहाँ पे मौजूद हैं, जिसको मतलब मैं अगर एक एक करके बोलूं तो शायद आप याद ना रख पाओ। अगर आप कहो तो मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद। संस्कृत के कुछ बहुत ही मतलब श्लोक मौजूद है यहाँ पे, जिसको मैं पार्ट वाइज एक एक करके बोल देता हूँ। ज्ञान के गुण, कृष्ण एक एक करके इन गुणों को खोलते हैं। आत्मा नित्यम, ये स्वीकार करना कि मैं नहीं जानता। सुकर्ता ने इसे मतलब ज्ञान का प्रारंभ कहा है कि मैं नहीं जानता। यहीं से शुरुआत होती है हमारे ज्ञान की महान यात्रा की। मैं कुछ नहीं जानता। उसके बाद अदभित्वम,
यानी कि फ्रीडम एंड फ्रॉम हाइप्रो पाखंडता से मतलब कैसे स्वतंत्रता मिले। दूसरों को प्रभावित करने के लिए मुखौटा ना पहनना, सच्चा होना, पूरी तरह से सच्चा हो जाना, पाखंडता से दूर रहना, अहिंसा, ना केवल हाथों से बल्कि वाणी, विचार और मन और मौन का मतलब तिरस्कार से भी चोट ना पहुंचना। उसके बाद क्षमा, वैर भाव की जंजीरें छोड़ देना जिससे दोनों मुक्त हो जाएं। उसके बाद आजरवम अर्थात हृदय की मतलब सिधाई, बिना षड्यंत्र और चालबाजी के अपने आप को मतलब ठीक से रखना। उसके बाद आचार्य उपासनम, उसके बाद उस ज्ञान परंपरा का आदर करना जो हमें मार्गदर्शन करती है, मतलब एक मार्ग दिखाती है। शौचम, शरीर की पवित्रता और मन की स्पष्टता रखना। उसके बाद स्थैर्यम अर्थात आंधियों में भी जड़ की मतलब भांति स्थिर रहना, पूरी तरह से अडिग भाव से, जितना भी मतलब प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में। आत्म विनिग्रह अर्थात दमन नहीं बल्कि एक तरीके से जैसे बलवान अश्व को मतलब सारथी संयमित करता है, उसी तरह बलवान अश्व को एक सारथी जैसे मतलब कंट्रोल करता है, उसी तरह अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना। उसके बाद इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अर्थात ये जानना कि भोग क्षण भंगुर है, उन्हें जीवन का केंद्र ना बनाना। उसके बाद अनहंकार अर्थात कम कर्म करना पर मैं और मेरा की भावनाओं से दूर रहना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुख दोष नुदोषनम अर्थात अवेयरनेस ऑफ मोरालिटी। जन्म रोग वृद्धावस्था और मृत्यु की अनिर्वयता को भय से नहीं बल्कि विवेक से स्मरण करना कि हाँ, अगर मैं जन्म लिया हूं तो ऑब्वियसली मेरे शरीर में रोग भी होंगे, रोग होंगे तो एक दिन वृद्धावस्था भी आएगी और मृत्यु तो एक दिन तय ही है। अवेयरनेस लाना इन चीजों के प्रति, इसी प्रकार हम एक सच्चे ज्ञानी बनते हैं। उसके बाद आता है आसक्ति, संबंधों वस्तुओं, उसके बाद पदों का उपयोग करना, उसके उसके ऊपर चिपकना नहीं पूरी तरह से। अनभिज्ञ अर्थात सुख दुख लाभ हानि, इन सभी चीजों में एक तरीके से संभाव को रखना। उसके बाद आता है अनन्य भक्ति, परमेश्वर के प्रति एकाग्र प्रेम रखना। विविक्त देश सत्वयम स्वेबितम अर्थात ऐसे मौन की तलाश जहां आत्मा सांस ले सके। उसके बाद जन संसंधि आरती, शोर गपसप और भीड़ के पीछे ना भागना। अध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम अर्थात प्रतिदिन सत्य से मन को पोषण देना। तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, सदैव परम सत्य की ओर दृष्टि रखना। कृष्ण अंत में कहते हैं, यही ज्ञान है और इसके विपरीत कुछ भी नहीं है, सब कुछ अज्ञान है। ज्ञान दर्पण को मतलब चमकाने जैसा है। ये गुण उसका मतलब ये गुण जो हैं ये पॉलिश करते हैं एक तरीके से उस दर्पण को। जब दर्पण स्वच्छ होता है आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। जब ये गर्व लोभ और क्रोध से मतलब धुंधला होता है तब हम धूल को ही अपना चेहरा समझ बैठते हैं। आंतरिक अस्तित्व को एक बगीचा मानो, विनम्रता मिट्टी है, क्षमा वो वर्षा है जो सींचती है, आत्म संयम वो बाढ़ है जो सुरक्षा करती है। उसके बाद भक्ति वो सूर्य है जो पुष्प खिलाता है। इन सब के मेल से आत्मा का बीज अंकुरित होता है। बुद्धिमान यात्री हर सराय से नहीं चिपकता, उच्च गंतव्य याद रखता है। इसी प्रकार जो जीवन की अस्थिरता को जानता है वो हर क्षणिक मतलब सुख को पकड़ने से समय नष्ट नहीं करता। यहाँ ज्ञान बौद्धिक विलास नहीं बल्कि व्यवहार से में मुक्ति है। हजारों शास्त्र पढ़ने वाला घमंडी पंडित यदि विनम्र नहीं है तो वो अज्ञानी ही कहलाएगा। परंतु एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति जो क्षमा करता है और भक्ति से जीता है, बिना शास्त्र पढ़े भी सच्चा ज्ञानी होता है वो। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, परम ज्ञान दर्शन की बहसों में नहीं चरित्र के सुगंध में प्रकट होती है। और यहीं पे समाप्त होता है हमारा पार्ट 3। बहुत ही सुंदर सी बात है ये कि परम ज्ञान दर्शन को बहसों में नहीं चरित्र के सुगंध में प्रकट करता है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर।
परम वास्तविकता। अब मैं तुझे वो बताऊंगा जिसे जानना चाहिए, जिसे जान लेने से अमरत्व प्राप्त होता है। वो अनादि ब्रह्म है, सत और असत दोनों से परे है। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को सीधा ये बात कहते हैं। ये अत्यंत गहन है। क्षेत्र यानी कि शरीर, मन, प्रकृति क्षणिक है। क्षेत्रज्ञ यानी कि जीवात्मा शाश्वत है परंतु एक शरीर तक सीमित है। परंतु परम वास्तविकता यानी कि ब्रह्म स्वरूप चीज अनंत क्षेत्रज्ञ कहलाती है, जो सबका साक्षी है, अनादि है और अनंत है, जो सभी श्रेणियों से परे है। परमात्मा के गुण, यहाँ पे विधाता परमात्मा के गुण प्रकाश करते हैं। विरोधाभासों में सत्य। कृष्ण परम को विरोधाभासों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उसके हाथ, पैर, नेत्र, सिर और कान सर्वत्र हैं। वो सब कुछ अनुभव करता है परंतु उसके अपने इंद्रियां नहीं हैं। वो आसक्त नहीं, फिर भी सबको धारण करता है। वो सभी प्राणियों के बाहर भी है और भीतर भी। वो एक है, अविभाज्य है, पर सब जीवों में विभक्त सा प्रतीत होता है। वो सब प्रकाश का स्रोत है, अज्ञान से परे है। अनंत को तर्क से नहीं बांधा जा सकता, उसे केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। आकाश भीतर और भीतर बाहर हर जगह है। सबको धारण करता है पर स्पर्श से अछूता है। उसी प्रकार परमात्मा सबको व्याप्त करता है फिर भी निर्मल रहता है। एक सूर्य असंख्य नदियों, वनों, नगरों और प्राणियों को प्रकाशित करता है। सबको लगता है कि सूर्य उसका अपना है पर सूर्य अविभाज्य है। उसी प्रकार परमात्मा चेतना से सबको प्रकाशित करता है। तरंगे उठती गिरती हैं पर अलग अलग लगती हैं, पर सब एक ही सागर के हैं। परमात्मा वो सागर है और सभी प्राणी उसकी तरंगे हैं। लाखों बल्ब जलते हैं, रंग आकार भिन्न हैं, पर उनमें प्रवाहित धारा एक ही होती है। परमात्मा वही करंट की तरह है जो सब में प्रवाहित है। उपनिषद मतलब कहते हैं ईसा उपनिषद कि वो पूर्ण है, ये पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकले, उसके बाद फिर भी पूर्ण शेष रहता है। विरोधाभास आखिर क्यों? क्योंकि परम सत्य को द्वैत में नहीं बांधा जा सकता। दूर भी है और निकट भी है, इंद्रियों से परे भी है, फिर भी इंद्रियों का स्रोत है। शरीर में बटा प्रतीत होता है पर वास्तव में अविभाज्य है। दर्पण के असंख्य प्रतिबिंब दिखते हैं, लंबे, छोटे, सुंदर, असुंदर, पर दर्पण स्वयं एक है। उन भेदों में अछूता है। परमात्मा वही मिरर की तरह है, जीव उसके रिफ्लेक्शन है। वो ज्ञान है, वो ज्ञान का विषय है, वो ज्ञान का लक्ष्य है। वो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। इस प्रकार मार्ग यानी कि ज्ञान, अवशेषण यानी कि विषय और गंतव्य यानी कि लक्ष्य, सभी उसी की ओर लौट जाते हैं। उसे जानना कोई नया विचार जोड़ना नहीं, बल्कि मन को उसी में विलीन कर देना कहलाता है। बहुत ही सुंदर है ये। आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 की ओर। प्रकृति और पुरुष, दो अनादि तत्व। थोड़ा सा सांख्य दर्शन की तरह ही है ये। दो अनादि तत्व। जान लो कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। कृष्ण ऐसा बोलते हैं। प्रकृति यानी कि क्षेत्र, शरीर, मन, इंद्रियां, अहंकार, बुद्धि और तीन गुण यानी कि सत्व, रजस और तमस, ये गतिशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं और सदा बदलती रहती हैं। पुरुष यानी कि क्षेत्रज्ञ, शुद्ध, अनंत, और चैतन्य, ये कर्म नहीं करता, केवल अनुभव करता है। अतः सृष्टि को दो शाश्वत पक्ष मौजूद हैं। जो बदलता है वो है प्रकृति, जो देखता है वो है पुरुष। कृष्ण स्पष्ट भेद बताते हैं। प्रकृति कारण और परिणाम के लिए उत्तरदायी है। जन्म, मरण, सुख, दुख, सफलता, असफलता, सब प्रकृति के तत्वों और गुणों के खेल से ही उत्पन्न होते हैं। पुरुष अनुभव के लिए उत्तरदायी है। आत्मा कुछ करता नहीं, केवल अनुभव करता है। वो प्रकृति के नाटक का साक्षी है।
जब आत्मा प्रकृति के गुणों से तादात्म्य कर उन्हें मतलब भोगना चाहता है, तब वो आसक्त हो जाता है। वही आसक्ति उसे श्रेष्ठ या हानि योनियों में जन्म दिलाती है। आत्मा अपने आप में शुद्ध और मुक्त है, पर जब वो गुण का सार लेता है, सत्व का सुख, रजस की महत्वाकांक्षा, तमस की जड़ता, तो उसमें फंस जाता है। आसक्ति फिर पुनर्जन्म का और मरण के चक्र में फंस जाती है। कमल का पत्ता जल में रहता है, पर उससे भीगा नहीं होता। पर यदि उस पर गंदगी जम जाए तो वो मलिन प्रतीत होता है। इसी तरह आत्मा स्वच्छ है, पर आसक्ति उसे बांध लेती है। शरीर में परमेश्वर शरीर में परमेश्वर भी स्थित हैं। साक्षी, अनुमोदक, धारक, भोक्ता, परम नियंता और उसके बाद परमात्मा। ये श्लोक नंबर 23 में लिखा है। अतः एक शरीर में 3 स्तर हैं। प्रकृति यानी कि क्षेत्र, पुरुष यानी कि क्षेत्रज्ञ और परम क्षेत्रज्ञ यानी कि स्वयं परमात्मा। सब एक है लेकिन प्रतीत अलग अलग है। व्यक्तित्व आत्मा अनुभव करती है, परमात्मा मौन रहकर आत्मा और प्रकृति दोनों को देखते हैं। अभिनेता और रंगमंच रूपक। एक तरीके से मंच यानी कि प्रकृति है, दृश्य, सजावट और प्रकाश। अभिनेता आत्मा है, भूमिका निभाता हुआ, और दर्शक है परमात्मा, सबका मौन साक्षी। बहुत ही सुंदर सी मेटाफोर है ये। अग्नि और लोहे का रूपक ले लीजिए कि लोहा अग्नि से छूकर तपने लगता है। इसी तरह आत्मा जब प्रकृति से जुड़ता है तो सुख दुख से तपता प्रतीत होता है, हालांकि उसका स्वरूप अछूता रहता है। शरीर मन एक दर्पण है, आत्मा का प्रकाश उसमें झलकता है। यदि दर्पण इच्छाएं से धुंधला है तो प्रतिबिंब विकृत दिखाई देता है। प्रकृति और पुरुष ये 2 अनादि तत्व हैं, उनके संयोग से ही सृष्टि प्रकट होती है। प्रकृति कर्म करती है, पुरुष अनुभव करता है। बंधन तो तब होता है जब आत्मा प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है। मुक्ति तब मिलती है जब आत्मा समझ ले कि मैं प्रकृति नहीं, मैं साक्षी हूं और परमात्मा मेरे परम साक्षी हैं। हाँ, एक्चुअली ना मैं मेटाफोर्स बहुत लिखता हूँ। जब भी मतलब लॉकडाउन से ही मतलब जब खाली बैठा रहता था, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होता नहीं था करने को। एंड उस वक्त मेरे पास फ़ोन जैसी चीज़ भी नहीं होती थी। तो ऑब्वियसली मैं खाली बैठूंगा नहीं, इसलिए डायरी में कुछ भी लिखता रहता था। तो ये मेटाफोर्स जो हैं, जो हमारे नेचर ऑफ रियलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए मैं ये सब लिखता रहता था। उसके बाद धीरे धीरे ही मैं यूट्यूब की ओर आया कि इन सब चीज़ों को मतलब लिखने से काम नहीं देगा, लोगों को बताना भी चाहिए। एंड मैं अपने आप से भी मतलब शास्त्रों को एंड उपनिषद पढ़ता था, इसीलिए इन सभी चीज़ों को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपने जरिए समझा एंड अपने जरिए वीडियोस बनाया। क्योंकि लोग बस इसको बोल देते थे, समझाते नहीं थे। आपने देखा भी होगा कि मैं निर्वाण षटकम, उसके बाद रुद्राष्टकम एंड गुरु अष्टकम रिसेंटली बनाता हूँ, क्योंकि लोग बस गा के सुन के मतलब समझ लेते हैं, समझते नहीं उसको, उसके मीनिंग को। इसीलिए इन सभी चीज़ों को मतलब बोलना बहुत आवश्यक है। एंड 2020 के बाद मुझे एक छोटा सा फ़ोन मिला, छोटा सा, अभी भी मुझे याद है। उसके ज़रिए उसके बाद मैंने इस सभी चीज़ों को कंटिन्यू किया एंड आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सब कुछ अपने आप होता चला गया। मुझे मुझे अभी भी मतलब फील नहीं होता कि मैं ये सब करता भाव अभी तक नहीं आया मुझे कि मैंने ये सब किया या फिर मैं कर रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फ्लैशबैक की तरह लगता है मुझे कि बहुत समय बीत चुका है, मतलब 2020 को, लेकिन अभी भी लगता है कि 2020 अभी अभी गया है। क्योंकि मैं इतना डूब गया था इन सभी चीज़ों में कि मैं समय को ही भूल गया था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे बोलते हैं कि चेंजेस आते हैं तुम्हारी वजह से लाइफ में। तो कहीं ना कहीं मैं ग्रेटफुल होता हूँ नेचर को, यूनिवर्स को, कि मेरा एग्जिस्टेंस किसी के काम आ रहा है।
एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की बात करूं तो बचपन से मैं दोस्त नहीं बनाता था, क्योंकि पसंद ही नहीं था मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह या फिर कुछ भी मतलब जहां लोग बहुत मौजूद हों, क्योंकि हमारी थिंकिंग बहुत नॉर्मल हो जाती है। उनसे घुलने मिलने के बाद हम मतलब ओरिजिनलिटी जो है ना, हमारा ऑथेंटिक सेल्फ, वो खो लेते हैं। इसीलिए मैं अपने आप को खोना नहीं चाहता था। अभी भी अगर आप मुझे देखो, बहुत से लोग मुझसे मतलब दोस्ती करना चाहते हैं, मेरे कुछ स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स, लेकिन फिर भी मैं दूरी बना के रखता हूँ, क्योंकि वो ऑथेंटिक सेल्फ कहीं ना जाए। क्योंकि हम खाली लाइब्रेरी के रूप में पैदा होते हैं, एक एक करके ये समाज हमारे अंदर एक एक करके किताब भरता रहता है। इसी वजह से हमारा जो ओरिजिनल बुक है, जिसको हम लेके पैदा हुए हैं, वो कहीं गुम हो जाता है उस विशाल लाइब्रेरी में। इसीलिए मैं अपना जो ओरिजिनलिटी है वो लॉस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो परमात्मा की किताब है। और अगर समाज आपके अंदर किताब भरे तो आप खुद खो जाओगे। मेरे बहुत से फिलॉसफीज हैं, मैं कभी भी मतलब अपने बारे में खुलकर नहीं बोला कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरा थिंकिंग क्या है गॉड को लेकर, एग्जिस्टेंस को लेकर, यूनिवर्स को लेकर। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी बात ना सुने या फिर हंस ले या फिर मजाक बना दे, इसीलिए मैं इन सभी चीज़ों को मतलब सीक्रेट रखता हूँ। फ्रेंड बनाना अच्छा है या नहीं, अगर आप देखो तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा दोस्त बनाते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा एक ऐसा दोस्त है जो इन सभी चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट रखता है, वो इन सभी चीज़ों को सुनना और जानना चाहता है। एंड वो भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है, इसीलिए मैं उससे बात करता हूँ। अगर वो मतलब कहीं पहाड़ों के आसपास घूमने जाने को बोले तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या मतलब अलाउ करता है आपके लिए, कैसा दोस्त। ये अंदर से मतलब एहसास करने की बात है, मित्रता की बात है ये। ऐसे तैसे अगर हम बोल दें कि आज से तुम मेरे दोस्त हो, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव या आपका, अगर आपका प्रभाव उस पर पड़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका प्रभाव आप पर पड़ने लगे तो कहीं ना कहीं आप खो जाओगे, गुम हो जाओगे। एंड अगर मैं एक अजीब सी बात बोलूंगा आपको, आप सबको मतलब अजीब लग सकता है। जब मैं पहले वीडियोस बनाता था तो मैं अपनी बात शेयर करता था, बहुत से वीडियोस मैंने प्राइवेट भी कर दिए थे। तो उसमें एक ऐसा ही वीडियो था, मैंने बनाया था कि मैं अपने जीवन की आखिरी रात में क्या देखना पसंद करूंगा, या फिर कह लो कि क्या एहसास करना पसंद करूंगा। तो उसमें मैंने पर्सनली बोला था कि जब मेरी मृत्यु होगी या फिर कुछ भी होगा, मैं अपने जीवन की आखिरी रात में एक ऐसा एहसास पाना चाहूंगा, जो मेरी आखिरी इच्छा होगी इस दुनिया में, कि एक शांत अंतहीन तारों भरी रात, जिसमें मेरी चेतना, मैं अपनी शरीर की बात नहीं कर रहा, मेरी चेतना जो मैं अपने आप को जानता हूँ, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही डीप पीस में फील करे, इटर्नल एंड इन्फिनिट टाइम तक। ये मेरी पर्सनल मतलब चीज है जो बचपन से मैं एहसास करता आया हूँ। खैर वो जो भी हो, आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 की ओर। एक दिन हम इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं अपनी बात रखूंगा। पार्ट 6, मुक्ति का मार्ग। कृष्ण कहते हैं, कुछ साधक ध्यान के द्वारा अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करते हैं, कुछ ज्ञान के अभ्यास से करते हैं, कुछ निस्वार्थ कर्म के द्वारा करते हैं, और कुछ इन मार्गों को इनकार मतलब जानकर भी संतों से सुनकर, श्रद्धा से सुनकर जन्म मरण के सागर को पार कर जाते हैं। एक और बात है जो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं ओडिशा से हूँ, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ओडिया बोलता हूँ। इसीलिए थोड़ा हिंदी मतलब गड़बड़ हो जाता है बीच बीच में, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। कहीं ना कहीं इन 5 साल में मेरा हिंदी भी मतलब परफेक्ट हो गया है। धीरे धीरे मैं इसमें मतलब महारत हासिल करने की चेष्टा करूँगा। तो
ये समावेश का दृष्टिकोण है। वो योगी जो गंगा किनारे बैठ ध्यान करता है, वो दार्शनिक जो तर्क और विवेक से आत्मा को खोजता है, वो कर्म योगी जो बिना आसक्ति के सेवा करता है, और वो सरल श्रोता जो बस संत वाणी सुनकर हृदय खोलता है, वो सब कुछ भवसागर को पार कर लेते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। ध्यान, अंतर्मुखी यात्रा। योगी गंगा किनारे बैठा है, विचारों को मौन होते देख रहा है जब तक कि केवल साक्षी शेष न रह जाए। उसके बाद ज्ञान क्या है? दार्शनिक अवशेषण कह लो। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य का नेति नेति, आपने तो ये सुना होगा, नेति नेति, ये नहीं वो नहीं, जब तक कि शुद्ध आत्मा प्रकट न हो जाए, मतलब नकारना, हर एक चीज को बस नकारते जाना परत द परत, और उसके बाद अपने आप से मिल जाना, यह है ज्ञान योग। कर्म यानी कि संसार में कर्म करना पर अहंकार और फल की इच्छा मत करना। जनक राजा जिन्होंने राज्य का संचालन किया पर भीतर मुक्त रहे, ये दिखाते हुए कि कर्म में मुक्ति संभव है। उसके बाद श्रवण शक्ति, संत वाणी को श्रद्धा से सुनना और उसके बाद उसमें आत्मसमर्पण कर देना। वो भक्त जो शास्त्र पढ़ नहीं सकते पर विश्वास से सुन सकते हैं, और उसी श्रवण से उनका हृदय जाग उठता है। ये थे मुक्ति के मार्ग। पर्वत का एक रूपक कह लीजिए, शिखर एक ही है, पर कोई वन पथ से चढ़ता है, मतलब मैंने ये पहले भी बोला था कि कोई वन पथ से चढ़ता है, कोई शिला खंडों से चढ़ता है, या फिर कोई नदी की घाटी से जाता है। सबके पथ अलग अलग होते हैं, लेकिन शिखर वही है। एक कमरे को कोई एक कमरे को कई तरह से मतलब रोशन किया जा सकता है, बहुत तरीकों से, चकमक पत्थरों से, तेल के दीपक से, या किसी और लौ से, पर प्रकाश तो एक ही कहलाएगी ना। गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, जितने भी अलग अलग महानदियां हैं हमारे भारतवर्ष के, सब बहते हैं। लेकिन सागर में मिलने के बाद क्या आप उसको गंगा बोलते हो या फिर कावेरी, यमुना? लोग गर्व करते हैं कि हमारे स्टेट से ये नदी जाती है, बहुत पवित्र नदी है, लेकिन मुझे आप ये बता दो कि उस गंगा नदी का क्या वैल्यू है अगर वो सागर में गिर जाए तो? यही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। चाहे आप जितने भी स्पेशल हो अपने लाइफ में, लेकिन जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो वो शून्य हो जाती है। बहुत ही अच्छा एहसास है अगर आप इसको अंदर से फील करो तो, क्योंकि इसको सुन लेना, बस समझ लेना काफी नहीं है। एक एक शब्द को जब आप अपने अंतर में उतारोगे तो आप धीरे धीरे अपने आप को प्रकट करोगे। जब मैं फ्लो में होता हूँ तो बहुत सी चीजें मतलब बोल देता हूँ, एंड मेरी चीजें कुछ शेयर करने के बाद मैं अभी फ्लो का स्टेट महसूस कर रहा हूँ। उपनिषदों की बात कह लीजिए, छांदोग्य उपनिषद विभिन्न ध्यानों का वर्णन करते हैं, पर लक्ष्य तो एक ही है ना, वही ब्रह्म है। कृष्ण किसी एक मार्ग को सबके मतलब सर्वोत्तम नहीं कहते, किसी एक मार्ग को चुनो। वो साधक को विविधता देते हैं। आखिर क्यों विविधता देते हैं? बहुत सी चीजें करने को कहते हैं, क्योंकि आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है, आत्मा है, या फिर आपका मन, इंद्रिया, सब अलग अलग बने हुए हैं, एक तरीके से अलग अलग रूप से निर्माण हुए हैं। इसीलिए हम नहीं जानते कि किस साधक को, किस सीकर को किस तरीके से मुक्ति मिलेगी, ज्ञान से, कर्म से, ध्यान से, सुनने से, या फिर निरीक्षण करने से। ये डिपेंड करता है उस साधक के मतलब अंतर के ऊपर। जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूं तो अवेयरनेस मेरे लिए सब कुछ है, जागरूकता, हर पल जागृत रहना। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे एक ऐसा दिन भी आएगा जब आप आत्मज्ञान पा जाओगे एक तरीके से। बहुत से लोग ध्यान करेंगे, बहुत से लोग अगर कर्म में व्यस्त रहते हैं तो वो निष्काम कर्म करेंगे मुक्ति पाने के लिए। वेज अलग अलग हैं लेकिन सोर्स एक ही है। चिंताशील लोगों के लिए ज्ञान है, भक्त के लिए विश्वास है, योगी के लिए ध्यान है, और कर्म योगियों के लिए सेवा है। केवल एक ही अयोग्यता है, वो है असत्यता, और केवल एक ही योग्यता है, हृदय की खुली श्रद्धा। बचपन में जब आप अपने माता को जानते भी नहीं थे, उनका नाम भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी जब डर लगता था तो विश्वास के साथ उनकी गोद में जाते थे। सही है ना ये? उसी प्रकार जिस धरती पे आप पैदा हुए हो, उस धरती से अगर आप प्रेम नहीं रखते, मैं एक तरीके से नेचर यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी
भगवान को मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है। कम से कम आप इतना कर सकते हो कि आप प्रकृति को मान सकते हो भगवान, पेड़ पौधे, फूलों को, हवाओं को, समग्र प्रकृति को जब आप मतलब प्यार करने लगते हो तो वो भक्ति बन जाती है। भले ही आपके सामने भगवान ना हो, प्रकट ना हो, उसका अस्तित्व मौजूद हो या ना हो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे सामने है प्रकृति, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, जो भी है। कम से कम हम इन्हीं चीजों को तो मान सकते हैं ना। जब हम इन सभी चीजों से प्यार करने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, तो हम हर कण में अपने आप को पाते हैं और तभी से आत्मज्ञान खिलने लगता है। और यही एहसास मैं हर किसी को देना चाहता था शब्दों के सहारे। आगे बढ़ते हैं आखिरी पार्ट की ओर, पार्ट 7। जो भी प्राणी तुम देखते हो, जड़ या चेतना, जान लो कि वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। फिर से वही बात कृष्ण कहते हैं, हर चींटी, हर तारा, हर वृक्ष, हर मनुष्य, सब प्रकृति यानी कि पदार्थ, पुरुष यानी कि चेतना का ही संयोजन है। ज्ञानी इस गुप्त एकता को पहचानते हैं। इस शरीर को ना शास्त्रों ने, वेदों ने पाप शरीर बोला है, क्योंकि जब हम पैदा हो जाते हैं तभी से पाप शुरू हो जाते हैं, हर पल। लेकिन पाप में भी बहुत अंतर होता है, जागरूकता में पाप करना और उसके बाद अजागरूकता में पाप करना। अजागरूकता यानी कि मान लीजिए चल रहे हैं हम, छोटे छोटे जीव भी मौजूद होते हैं, बहुत से कुचले जाते हैं, मर जाते हैं, ये अजागरूकता का पाप है। इसको वेद नकारते हैं कि ये पाप नहीं माना जाएगा। हम सांस लेते हैं तो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसी तरह इन सभी चीजों को अजागरूकता का पाप कहा गया है। जागरूकता का पाप यानी कि जानबूझकर किसी जानवर की हत्या कह लो। उसके बाद सर्वत्र ईश्वर का दर्शन। वे ही वास्तव में देखते हैं जो सब प्राणियों में आत्मा के साथ स्थित परमात्मा को समान रूप से देखते हैं। ज्ञानी के लिए परमेश्वर न केवल मंदिरों और ग्रंथों में है बल्कि हर हृदय में है। ऐसा दृष्टा ना तो घृणा से गिरता है, न अहंकार से फूलता है, न पक्षपात में फंसता है। वो सबको उसी एक परम सत्ता के विविध अवधारण में देखता है। जिस प्रकार एक ही मतलब इलेक्ट्रिसिटी हर जगह को मतलब बल्ब को जला देती है, उसी तरह समझ लीजिए हमारे जीवन को भी कहीं ना कहीं यही चला रही है। वे ही वास्तव में देखते हैं जो जानते हैं कि सब कर्म प्रकृति कराती है, आत्मा कुछ नहीं करती। शरीर कर्म करता है, इंद्रियां अनुभव करती हैं, मन इच्छाएं रचता है और आत्मा अछूती रह जाती है। ज्ञान स्वयं करता नहीं बल्कि साक्षी मानते हैं। पर्दे पर दिखाती अग्नि पर्दे को नहीं जलाती, बाढ़ पर्दे को नहीं भिगाती। इसी तरह आत्मा शरीर के नाटक को मतलब मलिन नहीं करती। जब वे देखते हैं कि विविध प्राणी एक ही प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, तब वो ब्रह्म को जान लेते हैं। विविधता विविधता एकता एकता को मतलब छिपाती नहीं बल्कि उसे प्रकट करती है। असंख्य तरंगे पर सागर एक, असंख्य आभूषण पर स्वर्ण एक, असंख्य शब्द पर ध्वनि ओमकार एक। परमात्मा अनादि है, गुणातीत है। शरीर में स्थित होकर वो भी कर्म नहीं करता, न उसे लिप्त होता है। आकाश सबको व्याप्त करता है, न किसी से मलिन होता है। एक सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है पर आकाश में अपरिवर्तित रहता है। उसी प्रकार आत्मा शरीर को चेतना से व्याप्त करती है पर शरीर की दशाओं से बनती नहीं। जो शरीर और शरीरज्ञ, शरीरज्ञ एक नया शब्द है ये, जो शरीर और शरीरज्ञ इनके भेद को देखते हैं और जो प्रकृति से मुक्ति की प्रक्रिया को जानते हैं, वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये समस्त उपदेश का फल है। ये जानना कि मैं शरीर नहीं, ये जानना कि मैं शरीर और मन का साक्षी हूँ, ये जानना कि वही परम साक्षी सब प्राणियों में व्याप्त है। उस जागरूकता में टिक जाना और उसके बाद अपने आप मुक्ति का भाव पैदा हो जाना। तत्वमसि, तू वही है, मैं वही हूँ। सारी विविधता एक आत्मा में विलीन हो जाती है। तत्वमसि।
इसी तरह हमारा चैप्टर 13 यहाँ पे खत्म होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभव योगः। बहुत ही अच्छा था ये चैप्टर भी, बाकी बाकी सब चैप्टर्स की तरह। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, किसी भी चीज के ऊपर हो वो। जब आप हर एक चीज को लेकर भावुक हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, तो ये दिखाती है कि आपकी आत्मा कितनी पवित्र है और वो बाहर आनी चाहती है। यही तो है, भाव बुरे नहीं होते जो अंदर से आते हैं। बहुत भाव में भी बहुत इमोशंस में भी बहुत डिफरेंस होते हैं, आप ये समझ लेना। किसी के प्रति लगाव का अगर लगाव से भाव उत्पन्न हो रहे हो तो वो लगाव है, माया है। अगर पवित्रता महसूस हो, बहुत ही शांति महसूस हो कि अगर आंखों से पानी आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, तो वो आपकी आत्मा की पवित्रता को दर्शाती है, चाहे वो किसी भी चीज के ऊपर हो। आखिर क्यों तर्क करना, डिबेट करना, आर्ग्यूमेंट्स करना गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर ऊपर लेकर? डायरेक्टली हम नेचर एंड यूनिवर्स जो हमारे सामने मौजूद है उनको भी तो भगवान मान लेंगे ना। वही है बिल्कुल। कृष्ण एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन एंड में, चैप्टर के एंड में हमको बस सरेंडर करना होगा। चाहे वो सरेंडर किसी देवी देवता के ऊपर हो, किसी परमात्मा रूपी मतलब एक शरीर के ऊपर हो, या फिर स्वयं प्रकृति या ब्रह्मांड के ऊपर हो। समर्पण का भाव काफी है आपको, मतलब बंधन से मुक्त करने के लिए। क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बंधनों में बंधते रहते हैं। जन्म जैसे ही पैदा होते हैं, कुछ दिनों बाद एक नाम से बांध दिया जाता है। उसके बाद हम अपने आप को अपने नाम से जानने लगते हैं कि हम कितने यूनिक हैं। ये चीजें हमको मतलब तोड़ देती हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं चैप्टर 14 डे 14 के एक और नए प्रोग्राम में कल। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं यहीं पे